भक्तराज हनुमान। भक्तों, जय श्री सीताराम। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भक्तराज हनुमान। इस सीरीज में अंजनी पुत्र हनुमान जी के जीवन से जुड़ी हुई अद्भुत और अद्वितीय घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इसमें अधिकांश बातें तो वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण आदि ग्रंथ से ली गई हैं। कुछ बातें परंपराओं से सुनी हुई हैं। बहुत संभव है वे सभी बातें भी किसी ग्रंथ में होंगी। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सब श्रोता भक्तजन श्री हनुमान जी के पवित्र और पुण्य जीवन के बारे में जानकर निश्चित ही प्रसन्न होंगे। श्री हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपसे प्रार्थना है कि इस सीरीज को पूरा देखिए और अपने परिजनों, रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों को भी सुनाकर पुण्य के भागी बने। वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का अनुरोध है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और लुगाई लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस प्रयास के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आइए भक्तराज हनुमान जी के पवित्र एवं पुण्य जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर धार्मिक ग्रंथ के अनुसार चर्चा शुरू करें। जय श्री सीताराम। भक्तराज हनुमान। हनुमान बजरंग बली की जय। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान ध्वल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमयी धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ रहा था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वे सामने खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी, स्वामी, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुखाकृति से तो ऐसा ही प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जिनका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूं, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूं, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती सहसा यह न सोच सकी कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पति देव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा यह कि मुझे उनका वियोग ना हो।
उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की यानी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है, उसने अपने सिर तक काटकर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उनको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी तुम बड़ी भोली हो, इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप में अवतीर्ण होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप में तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा तथा समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती ही हो, मैं 11 स्वरूपों में रहता हूं। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा ही छोड़ दिया था। अब मैं इस अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूं और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूं। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? भगवती सती प्रसन्न हो गई। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्राप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह किया कि वह जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे जब वानरी रहे चाहे जब मानवी। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदर थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रही थी। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़े को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पातिव्रत नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव यानी पति देव मेरे सामने विद्यमान है और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी श्राप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायु देव कह रहे हैं, देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। देवी तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा, बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई नहीं कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा, वह भगवान का सेवक होगा। तदंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। जय श्री सीताराम। अंजनी पुत्र पवन पुत्र श्री हनुमान जी की करुणा कृपा सदा बनी रहे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री सीताराम हनुमान बजरंग बली की जय जरूर लिखें। धन्यवाद। आगे की कथा अगले एपिसोड में अगली वीडियो में सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।